अरेर थाना क्षेत्र के अतरौली गांव की नाबालिग छात्रा द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाए जाने के मामले में रविवार को अतरौली गांव में सामाजिक सद्भावना बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अजीत कुमार ठाकुर ने की। बैठक में आरोपी बनाए गए अतरौली गांव के किराना दुकानदार प्रमोद झा को भी बुलाया गया था, जिन्होंने बैठक में अपना पक्ष रखा। वहीं बैठक में शामिल राजनीतिक, सामाजिक लोग और ग्रामीणों ने कहा कि सोशल मीडिया के सहारे अतरौली गांव समाज को बदनाम करने की साजिश की गई है। साथ ही किसी व्यक्ति द्वारा सामाजिक लाभ उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ समाज के लोगों ने खेद प्रकट किया। बैठक को लेकर जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य घटना की साजिश के पीछे की सच्चाई को समझना और उस पर चर्चा करना था। इस बाबत बैठक की अध्यक्षता कर रहे अजीत ठाकुर ने बताया कि बैठक में घटना की पूरी जानकारी लेने और सभी की बातें सुनने के बाद यह निर्णय लिया गया कि समाज को बदनाम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा किया जाए और उच्च स्तरीय प्रशासनिक जांच कर ऐसे व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर एसपी, डीएसपी सहित पदाधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों का नाम चिन्हित कर दिया जाएगा। बैठक में कांग्रेस नेता विजय मिश्र, प्रमुख प्रतिनिधि राजद नेता राजेश यादव, पूर्व सरपंच अरुण कुमार झा, दीपक पासवान, ओम प्रकाश शाह, मोहम्मद कादिर, मुशर्रफ इमाम, सर्वनारायण झा, सुचिंदर राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए इस बैठक को लेकर सामाजिक लोग क्या कुछ बता रहे हैं। बीतल दिन अतरौली में घटना भेल छलै, ओहि लोग कहां सभा बैठार के लिए की निर्णय भेलै, ई मामला के सब कोई नजर से देख रहल छै। ई घटना नहीं भेल छै, एगो बात के घटना के रूप देल गेल छै। वो राजनीतिक फायदा के लऽ कऽ हमर समाज के जे किछ व्यक्ति, एक व्यक्ति जे कलंकित केलथि है, हमरा समाज के जे नपुंसक कहल गेला, समाज में जे अराजकता फैलाल गेलै है, ई 9 तारीख के बात छै, बात के घटना बनायल गेलै है। ओहि के तीर के तार जे किछ व्यक्त केलखिन है, समाज में ई निर्णय लेल गेल है जे हमर समाज जे अमन चैन से रहै छलै, ओ कानूनी रूप से FIR भऽ गेल छै, न्यायालय अपन काज करतै। एतऽ व्यक्त काज कऽ रहल छथिन, जे व्यक्ति दोषी छथि से पूरा समाज, हम सब काल्हि DM के, SP के, प्रशासन के संग देवऽ ला तैयार छियनि। हम सब हुनका काल्हि पिटीशन दऽ कऽ जे समाज के दुर्प्रचार केलथि है, समाज के जे मान मर्यादा साख पर जे आँच दिलखिन है, वो चुनावी फायदा लेल, वो सांप्रदायिक दंगा कराबऽ के जे प्रयास केलखिन है, तै के उच्च स्तरीय जांच होबे आ दोषी के एहि पर कार्रवाई कयल जाय। ई घटना किछ नहीं छै। हम अजीत कुमार ठाकुर, ग्राम अतरौली। जी, आज आप बैठक में आए हैं, अतरौली गांव में जो कुछ भी हुआ था उस मामले को लेकर के क्या निर्णय हुआ है, बताइए। आज सवेरे हम लोगों को सूचना दी गई कि अतरौली में विगत 15 दिनों से या लगभग 20 दिनों से माहौल बिगाड़ा जा रहा है और यहाँ के समाज को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी के तहत ग्राम अतरौली के सभी प्रबुद्धजन बैठे हुए थे, सभी जाति, सभी धर्मों के लोग अभी बैठे ही हुए हैं। तो हम लोग वही सुन रहे थे और जहाँ घटना घटित हुई थी, जिस दुकान पर प्रमोद बाबू भी हैं, उन्होंने भी अपना बयान दिया समग्र समाज के बीच में कि क्या घटना घटित हुई। तो जो घटना घटित हुई है, उस घटना से तो यही पता चलता है कि जिस तरह का रंग दिया जा रहा है वो नहीं है। कहने का ये मतलब कि जो अतरौली का घटना है, इसमें 2 पहलू है। एक पहलू है कि जो घटना के बारे में बार बार कहा जा रहा है और जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है, वो प्राथमिकी भी बढ़ा चढ़ा करके दर्ज की गई है और इस तरह का घटना घटित ही नहीं हुआ। दूसरा पक्ष इसका ये है कि कुछ जो नेताजी हैं, जो अतरौली के गली गली में नारा लगवाते हैं, अतरौली में जो हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं, यहाँ का जो माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं, वो वही मेन अभी मुद्दा अतरौली के लिए हो गया है। और यहाँ के प्रबुद्धजन इसी के लिए आज बैठे थे कि भाई हमारे गांव में आज तक इस तरह का कोई माहौल नहीं रहा और अचानक से कुछ नेताजी आकर के हमारे गांव का माहौल बिगाड़ रहे हैं। तो इसी के लिए आज बैठक हुआ और बैठक के बाद लोगों ने स्पष्ट रूप से निर्णय लिया है कि हम लोग 2 तरह का पिटीशन तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम लोग SDO, DSP, SP, DM और मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, DGP सबको लिख के देंगे कि जो पहला जो घटना घटित है उसमें भी कितना झूठ है, कितना सही है। चूँकि दुकानदार जिनके दुकान पर घटना घटित हुई वो सामने में है और वो अपनी गवाही दे रहे हैं कि इस तरह का कुछ मामला नहीं था। मामला दुकान का जो उधारी था उससे संबंधित था और मामला में किसी तीसरे पक्ष को लपेट लिया गया है। और दूसरा जो हम लोग पुरजोर ढंग से उठाएंगे, जो सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ, कि कुछ नेताजी यहाँ जो सौहार्द का वातावरण है उसको बिगाड़ने के लिए जो हिंदू मुस्लिम यहाँ करने आए, गली गली में नारा लगवाने आए हैं, उनको चिन्हित करके कार्रवाई करने के लिए हम लोग आवेदन देंगे। यहाँ के ग्रामीण आवेदन दे रहे हैं कि
वरिष्ठ पदाधिकारी आए, जांचें, और वो लोग जो इस गांव में आकर के हिंदू मुस्लिम करवाना चाहे, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, देख लीजिए कि लगभग सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या किसी एक धर्म एक जाति के हैं? सभी धर्मों के लोग, हम लोग भाई, सब भाई चाचा सब लोग हैं, और सारे लोग बैठ करके यहाँ बात करते हैं। घटना भी जो घटित हुई है, कितना अच्छा सारे लोग कह रहे हैं, चाहे मुसलमान हो हिंदू, वो भी कह रहे हैं कि जिस तरह की घटना थी वो समाज में भी बैठ करके हम लोग निपटा सकते थे। अगर उनको नहीं विश्वास था तो कानून में भी कानून ही निपटाए। दोषी को कोर्ट सजा दे, न्यायालय सजा दे, पुलिस उसको पकड़े। जो घटना अगर सच में घटित हुई है, पुलिस जांच करे और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करे। तो गांव के भी नहीं, इसमें कोई कह रहे हैं कि नहीं, अगर घटना घटित हुई है तो कार्रवाई नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है अतरौली की धरती पर कि वो लोग जो यहाँ हिंदू मुस्लिम का नारा लगाए, जो अतरौली आते हैं जोगी के भेष में, और यहाँ जोगी के भेष में आकर के आग उगलते हैं, लड़ाई लड़ाना चाहते हैं, अतरौली की धरती को विश्वी का धरती बनाना चाहते हैं, तो वैसे लोगों को तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे लोगों के खिलाफ हम लोग अब संघर्ष करेंगे। उनके खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई के लिए हम लोग लिख के दे रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, या अतरौली में जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम करवाना चाहे। तो इसी के लिए आज बैठक हुई थी, और इन्हीं दो मुद्दों पर निर्णय हुआ है कि हम लोग विभिन्न स्तर पर लिख करके देंगे। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।